हेलो व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिवट टेबल। पिवट टेबल एक्सेल का बहुत ही एक एडवांस फीचर है, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी डेटा को समराइज़ कर सकते हैं और क्विकली आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। पिवट टेबल आप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, देखिए ये आपके पास एक डेटाबेस है। इसको आप सिलेक्शन के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें तो आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑल्ट एन और वी प्रेस करें तो देखें ये आपके पास ऑप्शन आती है क्रिएट पिवट टेबल की। ये आपसे पूछता है कि आपका टेबल या रेंज कौन सी है, सिलेक्ट करें उसको। तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट करी हुई है। अगर आप कहीं एक्सटर्नल डेटा सोर्स से कोई डेटा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपसे पूछता है कि पिवट टेबल कहाँ आपने जनरेट करना है, तो न्यू वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग में, तो हमने न्यू वर्कशीट में जनरेट करना है। इसके बाद हम इस पर ओके करते हैं तो ये देखें ये आपके लिए पिवट टेबल क्रिएट कर देगा। तो व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी वीडियो को एंड तक के देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स की ऑप्शन है, जिसमें आपके पास ये सारे जो आपके कॉलम्स थे डेटाबेस के, उनके जो हेडर्स थे, जिसमें आपके सेल्स रैप, डेट, आइटम, यूनिट, अमाउंट, लोकेशन, तो वो सब आपके पास यहाँ अवेलेबल है, हेडिंग्स आपके पास। ठीक है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें इसको मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ। अभी देखें मैंने इस एरिया में इसको मूव कर रहा हूँ तो ये कह रहा है नो नो नो। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखें ये ग्रीन हो जाता है। यहाँ पर भी ये ग्रीन है, यहाँ पर भी ये ग्रीन है। तो मैं इसको यहाँ रो में ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें मेरी तमाम रो यहाँ जनरेट हो गई। ठीक है, अगर मैं अपने डेटाबेस में जाऊँ तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे कितने आइटम हैं। ये अगर मैं इस डेटाबेस को अगर आपको नीचे तक के दिखाऊं तो ये देखें ये 500 से अबव रोज़ पे मुश्तमिल था। इसमें मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। तो उसने मेरे लिए तमाम जितने भी आइटम्स थे वो यूनिक वैल्यू यहाँ पर मेरे लिए जनरेट कर दी कि आपके टोटल डेटा में ये तमाम आइटम थे और ये यूनिक वैल्यू वो आपको बता रहा है। अब मैं यहाँ से अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अमाउंट को लेके वैल्यूज़ ड्रैग करता हूँ वैल्यूज़ वाले सेक्टर में, और मैं यहाँ इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो देखें इसने मेरे लिए स्मार्टली और क्विकली रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी कि देखें आपके लैपटॉप की सेल वैल्यू इतनी है, टोटल आपके प्रिंटर की इतनी है, आपके प्रोजेक्टर की इतनी है। और इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके आप इसको करेंसी स्टाइल में जाके सिंबल रिमूव कर दें और ये देखें तो ये आपका स्मार्टली डेटा इसने फॉर्मेट भी कर दिया। जब आपने यहाँ सम ऑफ अमाउंट वाले ऑप्शन पे देख रहे हैं एक बटन, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं और सम ऑफ अमाउंट का नाम आप चेंज कर देते हैं और यहाँ आप रखते हैं सेल अमाउंट। और उसके बाद अब इसको ओके करते हैं तो देखें ये आपका चेंज हो गया। अब मैं इसमें यहाँ पर अपने सेल्स रैप के नेम भी मेंशन करना चाहता हूँ, या मैं कोई और डेटा यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लोकेशन मेंशन करना चाहता हूँ तो देखिए मैं लोकेशन को पकड़ के यहाँ ड्रैग कर दूँगा तो ये देखें इसने मेरे लिए क्या करा, इसने तमाम मेरी लोकेशंस को भी इसने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, मेरा यहाँ प्रोडक्ट, मेरे आइटम भी आ रहे हैं, मेरी यहाँ लोकेशंस भी आ रही हैं। इनको हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। जब आप अपने किसी भी पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिज़ाइन में एक ऑप्शन होती है, आप यहाँ से जाएं और पेज लेआउट में जाके आप शो इन टेबुलर फॉर्म कर दें तो ये देखें इसने आपको कॉलम्स में सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पिवट टेबल बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही ईजिली आप अपनी रिपोर्ट पिवट टेबल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल रेंज की बात करें तो देखें ये फिक्स होती है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। आपके पिवट टेबल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लोकेशन को पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो देखें ये पुराने वाले फॉर्म में आ गया। यहाँ से मैं आइटम्स को भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर देखें ये क्रॉस का साइन आ रहा है, ये रिमूव हो जाएगा और ये देखें। और यहाँ से मैं सेल्स वैल्यू को भी मैंने रिमूव कर दिया तो मेरा पिवट टेबल ब्लैंक हो गया। अब मैं कोई दूसरी रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ बहुत स्पीड में। मैं यहाँ पर अपने सेल्स रैप को क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे तमाम, मुझे नहीं पता था कि कौन कौन से सेल्स रैप हैं, लेकिन पिवट टेबल ने मुझे हेल्प करा और मेरी तमाम सेल्स रैप यूनिक वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दी
और मैं यहाँ पर अमाउंट जाके ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें इसको मैं दोबारा फॉर्मेट कर सकता हूँ नंबर फॉर्मेट में जाके, और यहाँ से मैं करेंसी स्टाइल में जाता हूँ और नन कर देता हूँ। और उसके बाद ये देखें मैं अपनी अमाउंट भी मैंने यहाँ ड्रैग कर दी। अब मैं कहता हूँ कि मेरी आइटम्स जो हैं वो कॉलम में आ जाएं, तो ये देखें मेरे तमाम आइटम्स मेरे कॉलम में आ गए। और मैं इनको दोबारा नंबर इस फॉर्मेट में जाके इनके डेसिमल रिमूव कर दूं ताकि डेटा हमें स्मार्टली नज़र आए, तो ये देखें। और इसके बाद मैंने डिज़ाइन में मैं गया और डिज़ाइन में जाके मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में करा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ से सम ऑफ अमाउंट में जाके मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके दोबारा इसका नाम चेंज करके सेल अमाउंट कर देता हूँ। मैं अपने पिवट टेबल को फॉर्मेट कर सकता हूँ बहुत स्मार्टली। देखें मेरे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन अवेलेबल है, ठीक है। मैं अपने कोई सा भी डिज़ाइन को चूज़ कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से स्मार्टली कोई सा भी फॉर्मेट में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से अपनी लोकेशंस को फ़िल्टर में डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे नो 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 कह रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ ड्रैग करता हूँ तो ये देखें मेरी लोकेशंस ऑल अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ ईस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखें कितनी स्मार्टली मेरा सारा डेटा नीचे का भी चेंज हो जाएगा और सिर्फ मुझे ईस्ट का डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ करता हूँ तो ये नॉर्थ का डेटा आएगा, अगर मैं ऑल करता हूँ तो ये मुझे ऑल का डेटा प्रोवाइड करेगा। और इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और आपको सब टोटल में वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं इनको रिमूव करना चाहूँ तो ये देखें मैंने सबको रिमूव कर दिया। और अब मैं कोई नई रिपोर्ट जनरेट करना चाहूँ तो मैं दोबारा बहुत ईजीली कर सकता हूँ। मैंने अपने सेल्स रैप में अपनी रोज़ के अंदर यहाँ जाके इसको एंटर करा और मैंने यहाँ से आइटम्स को लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने अमाउंट्स को यहाँ ड्रैग कर दिया। इसके बाद मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाके मैं इसको करेंसी स्टाइल में जाता हूँ और इसको नन कर देता हूँ। तो देखें आप कितनी ईज़िली और कितनी स्पीड में आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं और फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो पिवट टेबल बहुत ही एक यूज़फुल एक्सेल का एक फंक्शन है। तो आज हमने इसकी बेसिक्स को डिस्कस करा है। हम आगे इसमें और देखेंगे कि हम एनालाइजिंग के फंक्शन इसमें किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।